शांति। वर्तमान समय स्वयं विधाता, सर्वशक्तिवान, सारी सृष्टि के रचयिता, पतित पावन, कल्याणकारी पिता परमात्मा इस सृष्टि पर आए हैं, जिनको दुनिया भगवान, ईश्वर, खुदा, परमात्मा, परमेश्वर आदि भिन्न भिन्न नाम से पुकारते हैं। तो हम सब बच्चे जो अभी बाबा के, ब्रह्मा बाबा के द्वारा बच्चे बने हैं, कितने पदम सौभाग्यशाली हैं, जो पिता परमात्मा ने हमारी बुद्धि का ताला खोल दिया। सबसे बड़ा धन ज्ञान का धन है, और ज्ञान धन धारण करने के लिए विवेक शक्ति चाहिए, बुद्धि चाहिए। तो बुद्धि को श्रेष्ठ बनाने के लिए पिता परमात्मा ने हमें अति सहज योग सिखाया कि बच्चे अपने प्यारे 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 अति मीठे प्यारे बाप को याद करो, तो तुम बुद्धिमान, गुणवान, शक्तिवान, पवित्र श्रेष्ठ आत्मा बन जाओगे। आत्मा को पावन करने का एक ही सहज से सहज उपाय है, प्यारे प्यारे बाप को याद करना। तो बाप की याद क्यों नहीं आनी चाहिए? जिस पिता परमात्मा ने हमको अपनी पहचान दी, हम स्वयं को भूल गए थे, अंधकार में थे। उससे बड़ा अंधकार क्या हो सकता है जो मनुष्य अपने ही परिचय ना हो। तो बाप ने आकर के हमको थर्ड आई ऑफ विजडम, दिव्य चक्षु दे दिया, हमें अपनी पहचान दी, अपने घर की पहचान दी। पिता ने अपनी स्वयं की पहचान दी। हम तो भटक रहे थे, कहाँ कहाँ भगवान को ढूंढ रहे थे, भगवान का अता पता नहीं था। कभी राम के मंदिर में गए, कभी कृष्ण के मंदिर में गए, कभी शंकर के मंदिर में गए, कभी हनुमान के मंदिर में गए, कहीं देवियों के मंदिर में गए, कहीं गणेश के मंदिर में गए। भटकते भटकते हम खुद को ही भूल बैठे। तो पिता परमात्मा ने कितना बड़ा कल्याण किया। हमें रचता ने अपनी पहचान दे करके अपनी छत्र छाया में ले गया। एक गाय भी अपने बच्चे के सिवा किसी को दूध नहीं पीने देती है। तो आप बताइए, स्वयं भगवान परमात्मा को हम ढूंढ रहे थे, तो उस पिता परमात्मा ने कितनी सबसे बड़ी असीम कृपा की है, जो हमें अपनी पहचान दे दी। और गीता में कहा है कि अर्जुन, मैं जो हूँ, जैसा हूँ, मेरे उसी रूप को जान के, पहचान के, याद करने वाले को तुम्हें मैं मुक्त कर देता हूँ, मेरे धाम में आते हैं। तो बाबा ने, परमात्मा ने सबसे बड़ा उपकार किया कि हमें पहचान दे दी। फिर अपने स्वधर्म की पहचान थी। बच्चे, तुम्हारा ये देह का धर्म नहीं है, जो गीता में कहा, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम, तुम्हारा धर्म ही शांति और पवित्रता है। तो बाप ने समय की पहचान दी, सारे सृष्टि चक्र का ज्ञान दिया। कितने तुम सत्व प्रधान थे, महान आत्माएं थे, श्रेष्ठ आत्माएं थे, देव आत्माएं थे, पूज्य आत्माएं थे। हीरे जवाहरात के महलों में तुम ही रहते थे, तुम्हारी ही मंदिरों में पूजा हो रही है। तुम श्रेष्ठ आत्मा हो, तुम देव आत्मा हो, तुम पूज्य आत्मा हो। बाबा ने हमें अतीत की पहचान दी कि तुम वास्तविक रूप में शांत स्वरूप, प्रेम स्वरूप, आनंद स्वरूप, सुख स्वरूप आत्मा हो। तो बाबा ने बार बार हमको इंजेक्शन लगाया। बच्चे, किसके बच्चे हो? तुम्हारा पिता कौन है? बच्चे जरा सोचो, विचार करो। शेर का बच्चा शेर होता है, तुम भगवान के बच्चे हो, तो तुम भी भाग्यवान थे, भगवान भगवती थे। तो ये बाबा ने हमको पक्का पक्का विश्वास ही नहीं, बल्कि हमें महसूस कराया, जो हमारा तीसरी बुद्धि ने महसूस किया, यस, हम ऐसे ही थे, अपने को भूल बैठे थे। कैसे हम इस सृष्टि काल चक्र में आए, अपने को भूले, बाप को भूले, घर को भूले, अपने स्वधर्म को भूले, और उसके साथ साथ माया, 5 विकारों के बिल्कुल ऐसी जेल में आ गए जो निकलना ही मुश्किल हो गया। सन्यासियों ने घर बार छोड़ा, विद्वानों ने कितनी त्याग तपस्या की, लेकिन अंत में सब फेल हो गए।
तो बाबा ने आकर के अपनी परम शक्तियाँ, परम ज्ञान दे करके हमको इस संसार में रहते हुए कमल फूल समान बनाने का एक मार्ग ही केवल नहीं बल्कि प्रैक्टिकल में हमें बनाया। हम कितना बाप का एहसान भुला नहीं सकते। तो बाबा ने हमको संसार में रहते हुए कर्म योगी, सहज योगी, ज्ञान योगी, राज योगी, स्वतः योगी बनाया, निरंतर योगी बनाया। हाथों से कर्म करो। अरे बच्चे प्यारे 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 अति मीठे प्यारे बाप को याद करो, कितना सहज है। तो बाप ने आकर के हम पर कितना उपकार किया। फिर तीसरी बात, बाप ने कहा कि मैं नई दुनिया तुम बच्चों के लिए ही बनाने के लिए आया हूँ। बच्चे मैं तो जन्म मरण में आता नहीं हूँ, मैं तो सृष्टि का राज्य भाग लेता नहीं, जो नई दुनिया बनाने आया हूँ उसका मालिक भी तुमको ही बनाता हूँ। तो ये कितना बड़ा उपकार है। तो बाबा ने कहा बच्चे आंखें खोलो, तुम कितने कल्प कल्प ये मेरे से राज्य पाते हो, सारी विश्व की आत्माओं की आप सेवा करते हो, सेवा का फल तुमको विश्व का राज्य भाग्य मिलता है। तो बाबा बार बार हमें याद दिलाते हैं। तो ये मानव जीवन मिला है पिता परमात्मा की छत्र छाया में रह करके परम सुख, परम शांति, परम आनंद, परम खुशियाँ पाने के लिए, दूसरा संसार का कल्याण करने के लिए। तो संसार में भी कहा जाता है तरुवर फल नहीं खात है, नदी न संचय नीर, परमारथ के कारणे साधु धरा शरीर। पिता परमात्मा हमें विवेक दे करके, ज्ञान दे करके, शक्तियाँ दे करके, गुण दे करके हमारे द्वारा ही सेवा करवाते हैं, आत्माओं की जोत जगाते हैं, हमको पढ़ा करके दूसरों को भी पढ़ाई हमारे द्वारा कराते हैं। तो बाबा कितना बड़ा उपकार करते हैं, हमारे द्वारा ही हमको गुण देते, हमें वरदान देते, हमें सारी चीज़ें दे करके हमारे द्वारा हमारे से कर्म करवाते हैं। इतना बड़ा उपकार बाबा करते, शक्ति देते, विद्या देते, अपना सर्वस्व लुटाते। तो करण करावन हार बाबा हम बच्चों को से कर्म करा करके हमें श्रेष्ठ से श्रेष्ठ स्वर्ग का भाग्य, स्वर्ग का ऊंच से ऊंच पद देते हैं। तो हम बच्चे बाबा के कितने हम कर्जदार हैं, कितना हम बाबा का कर्जा चुका नहीं सकते। तो वर्तमान समय ये जीवन, ब्राह्मण जीवन अपने लिए नहीं विश्व कल्याण के लिए मिली है। बाबा कहते हैं बच्चे ये जो विश्व कल्याण का तुम कार्य करते हो इससे पद्मा पदम सौभाग्यशाली बनते हो, सारा कल्प खुशियों में रहते हो, मौज में रहते हो। तो जैसे कोई बीज बोता है तो उसको कितनी पीढ़ियाँ उसकी फल पाती है। हमारी तो स्वयं के ही 84 के 84 जन्म ही हम श्रेष्ठ आत्मा महान आत्मा रहते हैं। पिता श्री ब्रह्मा को देखो, ब्रह्मा बाबा ने श्री कृष्ण का पाठ सतयुग में बजाया, हर युग में महान आत्मा रहे, विश्व राजा रहे, फिर त्रेता में भी राजाई गद्दी ली, द्वापर में भी उच्च कोटि के भक्त भी रहे और महाराजा बने, फिर कलयुग के अंत में भी हीरों के व्यापारी बने। तो बाबा हमें तन का, मन का, धन का, जन का, परिवार का, समाज का, प्रकृति का, पशु पक्षियों का सारे सुख वरदान में देने आए हैं। इसलिए बाप कहते हैं बच्चे मुझ पिता से पाने का यही समय है। बाबा ने समय की पहचान दी, इसलिए बाबा बार बार हमें कानों में आवाज डालते हैं, जाग सजनिया जाग नव युग आया रे। बच्चे जागो जागो, समय को पहचानो। अब कलयुग है, कलयुग बीत चुका है, ये संगम युग है और आगे भाग्य बनाने का यही समय है, फल पाने का समय ये है। किसान जब तक बीज नहीं बोएगा तो फल कैसे पाएगा। तो कितना उपकार श्री बाबा हम पर करते हैं, हमें इतना सहज योग सिखाया जिससे हम कर्म योगी बन कर के, सहज योगी बन के इस
सारी अपनी विकारी बंधनों से बच जाते हैं और श्रेष्ठ आत्मा, महान आत्मा, देव आत्मा, पूज्य आत्मा बन जाते हैं। तो हमको कैसा अलंकारी बनाया सारे विश्व का राज्य भाग्य पाने के लिए। तो बाबा ने हमें त्रिनेत्री, त्रिकालदर्शी, मास्टर, सर्वशक्तिवान बना दिया। हम बाबा का उपकार भूल नहीं सकते। हम धन्य धन्य हो गए जो प्रभु को भा गए। हम तो पतित, तमो प्रधान, विकारी, भ्रष्टाचारी दुनिया में पतित बन गए थे। बाबा ने आकर के हमें अपना गले लगाया, नूरे रत्न बना दिया। तो बाप हथेली पर बहिष्ठ लेके आए, स्वर्ग लेके आए। कहते बच्चे बस सच्चे दिल पर साहब राजी, दिल सच्ची मुराद हासिल। और जो बाप को याद करते हैं सत्यता उनके अंदर आती है, क्योंकि जैसा संग वैसा रंग। सत्य पिता का संग होने से ही अपने आप ही सत्यता का रंग लग जाता। तो बाबा दुआएं दे करके, प्यार दे करके, आशीर्वाद दे करके अपने साथ हमारी बुद्धि का योग आते हैं। हमें काले से गोरा, जानवर से भी बदतर हम बन गए थे, बाबा हमको देव आत्मा बना रहे हैं, पूज्यात्मा। तो यही सबसे बड़ा बाबा ने हम पर उपकार किया। दुनिया अपना जीवन व्यर्थ कमा रही है और हम ब्राह्मण बच्चे सफल बना रहे हैं। रोज अमृत वेले बाबा आकर के हम बच्चों का ज्ञान रत्नों से श्रृंगार करते हैं, शिक्षा देते हैं, शक्तियां देते हैं, प्यार देते हैं, दुआएं देते हैं। तो हमारा जीवन कितना श्रेष्ठ जीवन है। यही जीवन ही हमारा अति श्रेष्ठ है। 84 जन्मों में यही जीवन श्रेष्ठ है जब हम बाप के नैनों में समा जाते हैं। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम